नमस्कार गाइस। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जितने भी ज़्यादा एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा उद्गम व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार तैयार किया जाएगा यानी कि बनाया जाएगा। तो ये महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो हमारे भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की। जो ब्रिटिश सरकार थी 1924 में, तो उनके जो अधिवेशन होते थे तो उन उसमें किसने मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो उसमें मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था M.N. राव के द्वारा। किसके द्वारा? N.M. राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का किसने मूर्ति स्वरूप प्रदान किया था। तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया। तो ये प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो किया गया था ये 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैध मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया। तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। उपयुक्त संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो क्रिस्पी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा पास की गई। तो यह किसके द्वारा पास की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पास की गई है। कब की गई? तो 1995 में। कब? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन करने का अधिकार भारतीय संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। जो भारतीय संविधान का गठन करना था, सभा का गठन करना था, तो उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो वह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह कौन से अधिवेशन में हमारे भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। तो वह की गई थी फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जब कैबिनेट मिशन योजना की जब सभा हुई तो उसमें सदस्य कितने थे? तो 389 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होगा निश्चित हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटिश प्रांतों 292 प्रतिनिधि होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होंगे। बिल्कुल ठीक। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि ये चारों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने ये जो सदस्य 292 में से कितने लोग चुने गए, उनका कहना था कितने लोग चुने गए, तो वो चुने गए थे 208 लोग। कितने? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1997 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वह रह गई थी 299। कितनी रह गई? 299। संविधान सभा का पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वह थे 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो उसके लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान में निर्वाचित परिषदों के प्रत्येक प्रतिनिधि अनुपात में था। तो वह था 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो वह किया गया था प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इस संयुक्त प्रांत का। किसका था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया? तो वह थी हैदराबाद की रियासत। और ये हमारे भारत के साथ जुड़ी लास्ट में इसका विलय हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, BN अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सभा में निर्वाचन हुआ था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने किस कारण बहिष्कार किया था? तो उन्होंने किया था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। जो हमारे जो कैबिनेट मिशन जो सभा थी उन्होंने भी चाहते थे कि एक संविधान बने। तो मुस्लिम लोगों ने क्या कहा? उन्होंने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों का कहना था कि हमारा एक अलग संविधान बने। मुस्लिम लोगों का कहना था कि हमारा एक अलग संविधान बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो वह किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मत अधिकार के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था?
वर्गीय मत अधिकार के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? वर्गीय मत अधिकार के द्वारा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। किसके द्वारा थे? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुप्रेक्षित प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुने गए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो भारत का संविधान बना वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो वे हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो अध्यक्षता और उद्घाटन किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान के बारे में सलाह कर रहे थे, बातचीत बता रहे थे, वो थे BN राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था HH बेग। कौन नहीं था? HH बेग। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो जो भारतीय संविधान सभा की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के बाद संविधान सभा के द्वारा कितनी समिति नियुक्त करी गई थी? तो वह करी गई थी 13। कितनी समिति थी? 13 समिति। भारतीय संविधान सभा के समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो उसकी नियुक्ति करी गई थी 9 अगस्त
9 अगस्त 1947 को, सॉरी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 7। संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वह रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में संविधान निर्णय किसके आधार पर लिए गए थे? तो वह लिए गए थे सहमति समायोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो वे किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो वह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो क्या किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो वह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडा के अभिकल्पन को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो वह किया गया था जुलाई 1947 को। कब किया गया था? जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकित किया था, तो वह किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो वह किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो वह मिली थी यानी कि 24 जनवरी 1950 को मिली थी, और ये अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो जो संविधान सभा की थी उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो वह किया था 284 लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? जो हमारा पूर्ण संविधान बना उसको बनाने में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगा? तो वह लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना समय? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, यानी कि उसको लागू किया गया था? तो वह लागू किया गया था संविधान सभा के द्वारा, वह लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था लागू? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
क्या कहा जाता था? तो वह कहा जाता था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। यानी यह किसके द्वारा चुना गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे, जो हमारे इसके प्रतिनिधि थे। भारत के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किया था स्वराज्य पार्टी 1924 में। सॉरी, गलती होगी टाइपिंग में, यह हो गया है, यहाँ पे था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 4 कथन हैं, इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्ष 1946 को प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस निर्वाचन सर्वभोग वाजपेयी यानी कि मत अधिकार द्वारा ही इसको चुना जाएगा, ये चुना गया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हें की थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? यानी कि निर्माता किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान पांडुलेख समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो वह नहीं था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? जो भारतीय संविधान सभा की मीटिंग हो रही थी, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो वे थी 15 महिलाएं शामिल थीं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा तो चैप्टर 1 देख लें, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।